हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग 2024। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 2024 का सबसे कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग बताने वाला हूं। और गाइज इसके अलावा यहां पर मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू जाकर परचेस आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आपको मिलेगा सेम प्राइस पे रिन्यूअल। और इसके अलावा भी अपने लेवल पे मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वो क्या चीजें हैं उनको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहें। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, अगर आपने ये वाला वीडियो ओपन किया है तो डेफिनेटली इसीलिए ओपन किया होगा क्योंकि आप अपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बहुत ही कमाल का होस्टिंग ढूंढ रहे होंगे। और हो सकता है कि आप माइग्रेट करना चाह रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आप एकदम नया होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हो। तो दोनों ही केस में आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे डिस्काउंट लिंक की, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गाइज इस लिंक से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले। पहला चीज तो ये है कि आपको जो है आपके कार्ट पे डायरेक्टली 75% का ऑफ जो है ऐड हो जाएगा। दूसरा, आप अगर हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको रिन्यूअल चार्जेस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, यानी कि जिस प्राइस पे आज आप होस्टिंग खरीदोगे उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल होगा। ठीक है। तीसरी चीज, अब इस लिंक के थ्रू होस्टिंग खरीदने से मैं आपको कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि रहेंगी। सबसे पहली चीज, एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है न्यूज़मैग। दूसरा, एक प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसका नाम है वुडमार्ट। तीसरा रहेगा आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन। और चौथा है रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। यानी कि ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप ब्लॉग बनाने वाले हो तो आपको एलिमेंटर प्रो भी काम आएगा, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन तो फिर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। और न्यूज़ मैप का प्रीमियम थीम जो है आप यूज कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो उस केस में तो एलिमेंटर प्रो बहुत ज्यादा काम आएगा, और वुडमार्ट थीम तो डेफिनेटली आप उसका यूज करोगे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। और रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन ये तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। कोई भी वेबसाइट यूज करो, रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है ना प्रीमियम वाला, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। अब तो क्योंकि उसके अंदर एआई के फीचर्स भी आ गए हैं तो इसीलिए और भी ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको दूंगा। बस रूल ये है कि सिंपली आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो, और उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर होस्टिंग परचेस करने के बाद जब आप पेमेंट करते हो तो एक रेसिप्ट आपके सामने आएगा। उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे ईमेल आईडी पर ईमेल कर दो। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बस इतना कर दो, 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाइज हम बात कर रहे हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग की, है ना। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपको क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाए, यानी कि क्लाउड सर्वर पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाए, तो गाइस डबल मजा आएगा फिर तो, है ना। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये कंपनी आपको क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, और वो भी नॉर्मल होस्टिंग के चार्जेस पर। यानी कि नॉर्मल जो शेयर्ड होस्टिंग होता है, नॉर्मल जो वर्डप्रेस होस्टिंग होता है, ठीक है, उस प्राइस पर आपको जो है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड कराती है कंपनी। ठीक है। क्योंकि गाइस इस कंपनी का जो फाउंडेशन है ना, ये बाकी कंपनियों से काफी अलग है और काफी बेटर है ना। क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है ना, वो टोटली क्लाउड सर्वर पे चलता है। इनके पास नॉर्मल सर्वर्स है ही नहीं, है ना। क्योंकि देखो क्लाउड सर्वर का फायदा क्या है, नॉर्मल सर्वर्स में दिक्कत ये आती है कि उसमें आपको 100% अप टाइम कभी नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपके पास क्लाउड सर्वर है तो आपको डेफिनेटली 100% अप टाइम मिल जाता है। ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग आज की डेट में क्लाउड वेब होस्टिंग के पीछे है ना, क्योंकि सबको चाहिए ना कि उनको 100% अप टाइम चाहिए, तो इसीलिए सब जने क्लाउड वेब होस्टिंग के पीछे। लेकिन क्या होता है कि क्लाउड वेब होस्टिंग में दिक्कत ये आती है कि प्राइसिंग ज्यादा रहती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को भी इस कंपनी ने सॉल्व कर दिया। यहां पर फाउंडेशन स्ट्रांग होने की वजह से यहां पर आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है। तो अब हम प्राइसिंग की तरफ चलेंगे। उससे पहले बता देता हूं आपको कि क्या क्या चीजें आपको इस होस्टिंग में हर प्लान के साथ मिलती है। देखो, एक तो आपको मिलेगा फ्री एसएसएल, आपको दूसरा मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर यानी कि फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, और फ्री एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। एक बेसिक लेवल पे। और दूसरा होता है कि आपको डेली बैकअप्स देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर लाइसेंस सी पैनल बिल्कुल फ्री में मिलेगा, सीडीएन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है। क्लाउड फ्लेयर का मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड कराती है हर एक प्लान के साथ। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान की तरफ। गाइस देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग के इसके प्लान्स के बारे में हम बात करना भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि होस्ट अर्माडा ही क्यों। गाइस देखो, होस्ट अर्माडा का
आपको सजेस्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ने मुझे कोई स्पॉन्सर किया होगा। इस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, मैं खुद इस कंपनी को 3 साल से यूज कर रहा हूं, है ना। ये इसका सबसे बड़ा रीजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी कंपनी को यूज कर रहा हूं, मैं पूरे 12 साल से इस फील्ड में हूं और 12 साल में मैंने कम से कम 90 या फिर 100 कंपनीज को मैंने 100% यूज किया होगा, 100 होस्टिंग कंपनीज को। ठीक है, अब सोच रहे हो एक बंदे को 100 होस्टिंग कंपनीज को यूज करने की क्या जरूरत है। गाइस देखो, मैं अपने अपने चॉइस से नहीं कर रहा था मैं, है ना, बस होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक क्लाइंट जो है अपना अपना चॉइस लेकर आते हैं, है ना। जब वो अपने सारे क्लाइंट्स अपने अपने चॉइस लेकर आते हैं, जो भी उनका चॉइस होता है हम उस चॉइस से होस्टिंग उनको दिला देते हैं। क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हम अगर होस्ट सरमाडा बोल दे उनको, या फिर हम बोल दे कि कोई केमी क्लाउड होस्टिंग ले लो, ठीक है, कहीं से भी हम होस्टिंग ले लो, कैसे बोलते हैं, तो क्लाइंट को लगता है कि यार ये लोग इसमें अंदर पैसा खाने वाले होंगे, इसलिए ये सब बोल रहे होंगे। लेकिन गाइस रियलिटी ये है कि हमको पता है ये होस्टिंग कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे होते हैं क्लाइंट्स को। लेकिन अब क्योंकि हम सोचते हैं क्लाइंट ऐसा सोचेंगे, इसलिए हम क्लाइंट्स को बोलते ही नहीं है। जब क्लाइंट को कुछ दिक्कत आती है उसके बाद हम उनका माइग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे ही 3 साल से हम होस्ट सरमाडा का यूज कर रहे हैं, और यूज करने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको ऐसा लगा कि होस्ट सरमाडा जो कंपनी, इसको एक बार टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और उसी टाइम कोइंसिडेंटली एक क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हमारे ही क्लाइंट है, वो आके बोलते हैं कि हमने उनका वेबसाइट बना के दिया, हालांकि उसके अलावा कोई काम नहीं किया था उनका। वो कंटिन्यूअसली ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाल रहे थे, उनके पर डे 1000 का ट्रैफिक भी आ रहा था, ठीक है, 1000 1200 इतना ट्रैफिक उनके इसके बीच में उनका रहता था रोज का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 6 महीने से उनका ट्रैफिक इतना ही रह रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है ना। 6 महीने से रेगुलर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं। अब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, वो जो क्लाइंट है वो एक बच्चा था, देखा जाए तो अगर उसकी बात करें तो वो एक बच्चा था, कॉलेज में 4th ईयर में था वो, ठीक है, उस टाइम की बात है, मतलब 3 साल पहले की बात है। तो ऐसे में बच्चा था, मतलब वही बात है कि जो कुछ 3-4 साल छोटा है। तो अब उसमें क्या है कि वो, हम उसको बच्चा जब हम क्लाइंट बोलते हैं हमेशा किसी मैच्योर बंदे की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये बंदा जो है 4th ईयर का, तो उस बंदे ने मुझे आके बोला कि भैया आपको ये मतलब हम मेरा ट्रैफिक जो है बढ़ नहीं रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। देखो, अब सीधी सी बात होती है, मुझे ही पता होता है कि हमारा 12 साल से हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम ये चीज समझते हैं कि अगर काम करने के बावजूद ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, मतलब ट्रैफिक तो आ रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, पर डे में 1000 जो व्यूज आते हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ना, बंदे ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। तो हमने कहा कि अगर ऐसा चल रहा है तो एक काम करते हैं, अपने होस्टिंग को माइग्रेट करके देखते हैं किसी और होस्टिंग कंपनी तरफ। तो उस टाइम क्योंकि हमारे दिमाग में प्लान चल रहा था होस्ट सरमाडा का, तो हमने सीधे सीधे बोल दिया कि होस्ट सरमाडा में ट्रांसफर करके देखते हैं। अब कोइंसिडेंटली हमने इससे पहले होस्ट सरमाडा का यूज नहीं किया था और हमने डेफिनेटली ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के 15 दिन के अंदर अंदर हमने ये चीज देखा कि उस बंदे का ट्रैफिक जो एक दिन में 1000 आ रहा था, उसके 7000 का ट्रैफिक आना लग गया एक दिन में, ठीक है। अब वो बंदा हो गया खुश, हम भी हो गए खुश, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनी में ये चीज तो देखा है कि जो है 1 महीने के अंदर अंदर माइग्रेट करने के बाद दूसरे होस्टिंग कंपनी में 7 गुना का ट्रैफिक आता है। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमने पहले भी ये चीज देखी है, और ऊपर से क्लाउड वेब होस्टिंग था तो डेफिनेटली होना ही था यहाँ पे। तो लेकिन गाइज बड़ी बात तब हुई जब 15 दिन और निकले। अब हमने देखा तो 15 गुना ज्यादा ट्रैफिक आ गया था उस बंदे का। तो यहां पर हम भी शौक रह गए कि यार इतना पावरफुल परफॉर्मेंस वाली होस्टिंग को आज तक हम यूज नहीं कर रहे थे, है ना। फिर हमने इस पर्टिकुलर केस स्टडी को हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया, तो आज इस 3 साल के अंदर अंदर 30 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है, ठीक है, और बहुत सारे जो नए क्लाइंट्स हैं उन लोगों ने तो डायरेक्ट होस्ट सरमाडा ही ले लिया, है ना। तो हमने ये चीज नोटिस किया कि जो 30 में से 4 जने ऐसे हैं जिनके जो है ट्रैफिक 15 गुना बढ़ गया, और बाकी सभी लोगों का, यानी कि अगर हम बात करें पूरे 26 लोगों का जो ट्रैफिक है वो 7 गुना बढ़ गया। यानी कि हमने ये चीज तो देखा, सभी का ट्रैफिक जो है 7 गुना तो बढ़ा है होस्ट सरमाडा में आने के वजह से। तो हम इसी वजह से इस वेबसाइट को आप लोगों को जो है सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है, ये केस स्टडी है अभी तक का। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो है डायरेक्टली यहां से होस्टिंग ली हमारे कहने पर, क्योंकि हमने उनको ये केस स्टडी आगे जाके बताया, ठीक है। और आज के डेट में हम लोग खुद से अपने जितने भी ब्लॉग होते हैं, हाँ, सारे जो भी न्यूज ब्लॉग्स होते हैं, उन सभी चीजों के लिए हम जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं वो होस्ट सरमाडा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में। गाइस देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग अब डेफिनेटली यहाँ पर ये जो प्लान्स है इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। हालांकि इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो चीज आपको समझने की जरूरत है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखो, यहाँ पर आपके पास रहता है
4 ऑप्शंस इन 3 प्लान्स को खरीदने के लिए, ठीक है। यानी कि आपके पास इन प्लान्स को खरीदने के लिए 7 ऑप्शन है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। हम देखते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, मंथली है, अब इनमें से किसी भी प्लान को मंथली ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहां आएगी कि एक महीने के $13 देने पड़ेंगे। अब हर महीने $13 देना समझदारी वाली बात तो लगती नहीं है, ठीक है। और ऊपर से फ्री डोमेन भी नहीं मिलता अगर आप मंथली लेते हो तो ये ऑप्शन हो गया कैंसिल, ठीक है। अब 45 डेज की मनी बैक गारंटी आपको यहां पे देखने को नहीं मिलती है मंथली वाले केस में, फ्री डोमेन नहीं मिलता है, और $13 एक महीने के देने पड़ेंगे, और हर महीने के $13 जब आप देते हो तो बहुत बड़ा कॉस्ट पड़ जाता है, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर आप देखोगे ट्रायनली लेके, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी $13-14 ही होते हैं, है ना। तो अब उस केस में अगर आप इसको देखोगे फिर से, तो आप देख सकते हो 6 महीने का पैसा आपको एक महीने में देना पड़ रहा है जब आप मंथली लेते हो, और ट्रायनली जब आप लेते हो तो 6 महीने के आपके $13 लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। 12 महीने के आपको सिर्फ $29 देने पड़ते हैं स्टार्ट डॉग प्लान की अगर हम बात करें तो, और यहां पर आप सोच सकते हो आप 3 महीने में ही $39 दे बैठोगे अगर आप मंथली ले लोगे तो गाइज ये चीज नहीं करना है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मंथली का ऑप्शन हमें रखना ही नहीं है। अब अगर हम बात करें वेब वाह प्लान की, तो ये है $4 का, मंथली लोगे तो $20 हो गया, यानी कि 5 गुना ज्यादा। ये गलती कभी मत करना, है ना, ये चीज हमें नहीं करनी है। अब हमारे पास बचते हैं एनुअली, बाइनली और ट्रायनली, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे एनुअली में, अगर ट्रायनली में देखोगे तो 2.49 है, और एनुअली देखोगे तो 3 है, मतलब 2.99 है, और यहां पर बाइनरी लोगे तो 2.74, मतलब सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको ट्रायनली, उसके बाद बाइनरी, और उसके बाद एनुअली। मंथली तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो चलो अब ये बात हो गई। अब 3 में से कौन सा प्लान ले, देखो ये चीज तो आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको 3 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, या फिर 1 साल की। मेरा सजेशन है 3 साल, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन तीनों प्लान में से आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है ना, तो आंख बंद करके स्टार्ट डॉग प्लान ले लो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसमें अगर आप देखोगे रिसोर्सेज, 2 कोर सीपीयू, 2 GB रैम। देखो अब इन दोनों चीजों के मैं बोल रहा हूं रिसोर्सेज, बाकी सारी चीजें तो फीचर्स होते हैं इसके, है ना। रिसोर्सेज ये दोनों चीजें होती है। अब देखो रिसोर्सेज ऐसी चीज होती है जो कि शेयर्ड होस्टिंग में शेयर होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है। अगर आप उस तरीके से देखो तो पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिन्होंने अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको 2 कोर सीपीयू दिया हो, और बहुत कम कंपनी ऐसी होती है जो अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 GB रैम देते हो, ठीक है। बहुत कम कंपनी, मतलब मुश्किल से 3 या 4 कंपनी होगी, जिसमें से एक होस्ट अरमाडा खुद है, ठीक है। तो 2 कोर सीपीयू तो होस्ट अरमाडा के अलावा कोई देता भी नहीं अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में, अगर उनका प्राइस, और वो भी एक और बढ़िया, अगर कोई दे भी देता है ना, तो भी उनका प्राइस फिर रहेगा कम से कम, आप मान के चलो 2,500-3 हजार रुपए, है ना। 2,500-3 हजार रुपए अगर आपसे कोई लेता है और उसके बाद आपको 2 कोर सीपीयू देता है, तो मेरे हिसाब से देखो तब भी 2 कोर सीपीयू बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अगर इस प्राइस रेंज में आपको अगर 2 कोर सीपीयू मिल जाए तो और तो क्या चाहिए। तो इसीलिए स्टार्ट डॉग प्लान से बढ़िया प्लान तो पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा है ही नहीं, अगर आप एक ही वेबसाइट होस्ट करते हो तो, एक ही वेबसाइट होस्ट करते हो तो। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसमें एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, है ना। आप तो अगर चाहो तो दूसरा वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करते हो, आप 10 वेबसाइट भी होस्ट करोगे ना तब भी 2 कोर सीपीयू बहुत ज्यादा होता है। आप 20 वेबसाइट होस्ट कर लो तब भी 2 कोर सीपीयू बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर रैम कम पड़ जाएगा, है ना। बस वो चीज है, लेकिन 10 वेबसाइट तक 2 GB रैम भी बहुत ज्यादा होता है, और 2 कोर सीपीयू भी बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। 2 कोर सीपीयू में तो मैं कहूंगा आप लगभग ये मान के चलो कुछ 100-150 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो 2 कोर सीपीयू में, तो 10-20 तो क्या चीज है ना। अगर 2 GB रैम को अगर आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है तो मैं बोलूंगा 15 वेबसाइट होस्ट करो, उससे ऊपर 2 GB रैम में आपको यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप सारे वेबसाइट को एक्टिवली यूज करते हो तो, है ना। लेकिन आप यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, तो उस केस में आपको डेफिनेटली ये तो है ही कि क्लियर है कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना हो तभी आपको ये वाला प्लान लेना, नहीं तो मत लो, क्योंकि दूसरा वेबसाइट होस्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और प्लान लेना पड़ जाएगा, तब तो फिर महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए फिर हम बात करेंगे वेब वाप की, ठीक है। अब वेब वाप प्लान जो है मैं कहूंगा कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो, वो भी इस प्राइस रेंज पर। क्यों? क्योंकि दुनिया में 6,500 के आसपास जो है होस्टिंग कंपनीज है ना। शायद आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं, दुनिया में 6,000 से भी ऊपर होस्टिंग कंपनीज है ना। अब इन 6,000 कंपनियां ऐसी होगी इनमें से जिनके पास 4 कोर सीपीयू तो है ही नहीं देने के लिए, ये रियलिटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ वीपीएस होस्टिंग में, डेडिकेटेड होस्टिंग में 4 कोर सीपीयू देती है, नॉर्मल होस्टिंग में कभी नहीं देते। और वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग कितना महंगा है आप खुद अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये प्लान जो है ना, ये बेस्ट प्लान है। 4 कोर सीपीयू, 4 GB रैम, 30 GB स्टोरेज, सब कुछ यहाँ पर डबल हो गया है ना। लेकिन प्राइस डबल नहीं हुआ है, प्राइस तो अगर डबल होता तो $5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे $4 है, 4.11 है, ठीक है। और अब ये प्लान
एक तरह से मैं कहूंगा कि ये प्लान बाकी सभी प्लानों से बेटर है ना, सभी प्लानों से बेटर है। यानी कि इस कंपनी के प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, और किसी भी कंपनी के साथ आप कंपेयर कर लो, ये सबसे बढ़िया प्लान है। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा। यानी कि अगर आपको 300-400 वेबसाइट भी होस्ट करना है ना, तो आप 4 कोर सीपीयू में आराम से होस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, हर वेबसाइट अगर एक्टिवली चालू होगी, एक जैसा ट्रैफिक आता होगा, तो ऐसे केस में 4 GB रैम कम पड़ सकता है, ठीक है। तो 4 GB रैम में मैं कहूंगा कि आप लगभग 30 वेबसाइट या 35 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। 4 GB रैम में आराम से चलेगा, आराम से चलेगा, है ना, बहुत ज्यादा आराम से चलेगा। क्योंकि क्लाउड सर्वर भी तो है, उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। क्लाउड सर्वर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग में जो सर्वर्स आपको मिलते हैं ना, दूसरी कंपनी जो आपको देती है, वैसा सर्वर नहीं है ये, टोटली डिफरेंट चीज है ना। तो उस चीज का बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात कर ले यहाँ पे स्पीड रिपर प्लान की, तो गाइस स्पीड रिपर प्लान बहुत ही खास प्लान बन जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये भी $4 का है, अगर देखोगे ढंग से तो ये भी आपको 4 के रेंज में ही दिखेगा, 4.94। लेकिन यहां पर आपको 6 कोर सीपीयू देता। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड में कोई भी एक कंपनी या 2 कंपनी ऐसी होगी जो आपको 6 कोर सीपीयू से ऊपर देती होगी, और अगर ऐसा करती है तो वो 30-35 हजार रुपए आपसे लेती है। और अगर कोई कंपनी आपको 6 कोर सीपीयू देगी, तो मिनिमम कॉस्ट रहेगी एक महीने के 2,500 रुपए, ठीक है। और अगर कोई कंपनी आपको 6 कोर से ऊपर का सीपीयू देती है, तो महीने के कम से कम 35 से 40 हजार रुपए लग जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये तो $4.94 है, तो मतलब ये हुआ $400 होते हैं। $4.94 मतलब $411, $4.11 मतलब $344, और $2.49 का मतलब होता है $208, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल जो है प्राइसिंग में, आपको अगर इंडियन रुपीज में बता दूं तो, ठीक है। यहां पर आपको 6 कोर सीपीयू मिल जाएगा और 6 GB रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, सारे फीचर्स आपको यहां पर अवेलेबल है, कुछ भी मिस नहीं किया इस कंपनी ने, हर एक चीज बताऊंगा मैं अभी आपको नीचे। फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन, मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स, और ये सारी चीजें आपको इन सारे प्लान में मिल जाती है, क्योंकि इनसे बड़े प्लान है। अब नीचे आ जाते हैं। अब गाइज यहां पर आपको वेबसाइट्स, स्टोरेज, बैंडविड्थ, विजिटर्स, सीपीयू, रैम, रिसोर्सेज, कोटास, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर एक चीज जो दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो तो देती ही देती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीजें भी है जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। अनलिमिटेड डेटाबेस, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, जितने चाहे उतने सब डोमेन्स बनाओ, जितने चाहे उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? ट्रैफिक, है ना। तो ट्रैफिक के बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ और ट्रैफिक, ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। अगर सेम है तो ये क्या है और ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो हम समझते हैं इस चीज को। देखो, हम एक प्लान को लेकर समझेंगे, बाकी सारी चीज प्लान पर भी वो सेम चीज जो है अप्लाई होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ 30,000। 30,000 का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, ऐसा कंपनी यहां पर लिख रही है। लेकिन ये ट्रैफिक में और इस ट्रैफिक में मैं जैसा कि कह रहा हूं कोई अंतर नहीं। और एक्सेप्टेबल यूसेज जहां पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब निकलता है? देखो गाइस, एक्सेप्टेबल यूसेज मतलब ये होता है, अगर सही तरीके से यूज कर रहे हो तब तो अनलिमिटेड है ना। इसका मतलब होता है सही तरीके से अगर आप यूज कर रहे हो तो अनलिमिटेड है। एक्सेप्टेबल बैंडविड्थ यूसेज, यहां पर लिखा है यूजिंग मोर देन द एक्सेप्टेबल बैंडविड्थ यूसेज फॉर द वेब होस्टिंग प्लान विल नॉट बी बिल्ड बाय आवर सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड विल नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटेड लिमिटेशन पुट बाय आवर मॉनिटरिंग सिस्टम इन एनी फॉर्म। मतलब अगर जो है आप एक्सेप्टेबल जो लिमिटेशन है, अगर आप उसके ऊपर जाते भी हो, तो आपके जो ट्रैफिक है ना, तो उसको रोका जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है विल नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटेड लिमिटेशंस, ऑटोमेटिकली लिमिट नहीं किया जाएगा आपके ट्रैफिक को। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है? एक्सेप्टेबल यूसेज रखा है। एक्सेप्टेबल यूसेज रखोगे तो लिमिट नहीं करेंगे। अगर आपने एक्सेप्टेबल यूसेज नहीं रखा तो लिमिट डाल देंगे आप पे, वो लिमिट रहेगा 30,000। यहां पर भी अगर एक्सेप्टेबल यूसेज पे नहीं रखोगे तो 60,000 होगा। अब एक्सेप्टेबल यूसेज है क्या? अब आप ये सोच रहे होंगे ना, बताता हूं मैं। देखो, हर वो ट्रैफिक जो गूगल से आता है वो एक्सेप्टेबल है, हर जो ट्रैफिक जो फेसबुक से आता है वो एक्सेप्टेबल है, हर जो ट्रैफिक जो ट्विटर से आता है वो एक्सेप्टेबल है, पिंटर से आता है वो एक्सेप्टेबल है, और आप बैकलिंक से थ्रू आता है वो एक्सेप्टेबल है, एड्स रन कर लो गूगल पे, वहां से ट्रैफिक आता है वो एक्सेप्टेबल है, यूट्यूब से ट्रैफिक आता है वो एक्सेप्टेबल है, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां आप जिधर से भी आप ऐड लगाना चाहो वहां से ऐड लगा के ट्रैफिक आता है, वो सारे से सारे एक्सेप्टेबल है, अगर वो सभी ट्रैफिक इंसान हुए तो। और इंसानी होंगे डेफिनेटली, ऐड पे कौन क्लिक करेगा? इंसान ही क्लिक करता है ना, तो वो सारे इंसान होंगे। तो एक्सेप्टेबल यूसेज क्या नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे। देखो गाइस, बोट ट्रैफिक सुना ही होगा इस चीज के बारे में, कभी तो लाइफ में कभी तो बोट ट्रैफिक के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना है समझा देता हूं मैं। देखो, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं ऐसे
यार देखो, गलत यूज मत कर देना, खुद का नुकसान कर बैठोगे, है ना। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। देखो, कुछ बोट ट्रैफिक सोर्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, है ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग आईपी एड्रेस से हजारों में ट्रैफिक एक बटन क्लिक पे भेज सकते हैं। वो इंसान नहीं होते, वो बोट्स होते हैं, है ना, जो बस उस वेबसाइट को विजिट करके आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। गूगल एनालिटिक्स पे जब आप देखोगे ना, उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा हो ऐसा आपको दिखेगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि हम इन्फो लिंक्स जैसी जो वेबसाइट्स होती है ना, जहां पर हमारे जैसे गूगल एडसेंस जैसी एक वेबसाइट है जो हमारे वेबसाइट पे ऐड रन कर सकते हैं, है ना, जिससे हमें अर्निंग हो सकती है। तो इन्फो लिंक्स हो गया। तो इन साइट्स को क्या रहता है कि एक लिमिटेड ट्रैफिक चाहिए होता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चाहिए होता है आपके वेबसाइट को अप्रूव करने के लिए। तो आप वेबसाइट के अप्रूवल के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक भेज देते हैं। बोट ट्रैफिक भेज के वो अप्रूवल तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद में क्या होता है, गूगल उनके साइट को पेनाल्टी दे देता है और दूर दूर तक रैंकिंग में कहीं भी नहीं रहने देता है। तो ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं। तो ये गलती आपके लिए अपने वेबसाइट को भी नुकसान करेगा, और ऊपर से होस्टिंग में भी अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ट्रैफिक को लिमिट कर देंगे 30,000 तक। 30,000 से पहले लिमिट कोई नहीं करेगा। यहाँ इस प्लान, ये वाला प्लान लोगे तो 60,000 से पहले कोई लिमिट नहीं करेगा, 1,20,000 से पहले भी लिमिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक नॉर्मली आ रहा है ना, तो आप कितने चाहो उतने लाखों ट्रैफिक लेकर आओ, लिमिट नहीं करेंगे वो आपके ट्रैफिक को। ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ का यही मतलब होता है, ठीक है। तो गाइस, ये चीज सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी 45 डेज की मनी बैक गारंटी है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठ के पढ़ के देख सकते हो क्या क्या चीजें। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, बहुत सारी चीजें है यार, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो हालांकि इतने सब चीजों को समझने की कोई जरूरत नहीं, ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली अंदर होती है और ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। बस ये समझ लो कि आप इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हो, पीएचपी फ्रेमवर्क्स, ठीक है, सिम्फनी, लैरावेल, एंड वर्डप्रेस भी आ जाता है पीएचपी के अंदर ही, पीएचपी से ही बना हुआ है वर्डप्रेस भी, ठीक है। ड्रश, डब्ल्यूपी, सीएलआई, गिट, नोड.जेएस, पाइथन, पर्ल, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सीडीएन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करो। मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा आगे जाके काम आएंगे। और रिन्यूअल प्राइस बिल्कुल सेम रहेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डायरेक्टली परचेस करते हो। तो डायरेक्टली परचेस करने का मतलब ये है कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करो, सीधे परचेस करके निकलना, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है वो लिंक का पूरा फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनका जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।